Welcome to online classes which is organized by Adarsh City Convent School Kakod and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about topic third which contains biology part life process chapter first. दो टॉपिक हमने बिफोर डिस्कस किए हैं. फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन, सेकेंड पार्ट रेस्पिरेशन एंड थर्ड ट्रांसपोर्टेशन. टुडे वी विल डिस्कस. Now let us start with these topics. Transport that mean a particular function which is moves from point 1 to point second, or in other case we will says कि the action of transport is defined as particular movement of an organism or things from point A to B. द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमंस का, फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम प्लांट्स का. ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. पहला जो ऑर्गेनिज्म के लिए है वो ह्यूमंस से रिलेटेड है. हम उसे पहले डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में ब्लड की फ्लुएंसी होती है, किस टाइप से मस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम जो जुड़ा हुआ होता है, किस टाइप से ब्लड सर्कुलेट होता है, how and where this process can be contains. Let's we discuss first defined with transportation. It is defined as a particular function of an organism moves from point A to B. यानी कोई पॉइंट A है, यहां से वो फंक्शन शुरू होकर के पॉइंट B पे, और ये किसके लिए, ऑर्गेनिज्म जीव के लिए बी तक होता है, बी से फिर ए पे जाता है, और लेट्स ये प्रोसेस वाइस वर्सा कंटिन्यूअसली प्रोसीड करता रहता है, आगे की तरफ चलता रहता है. नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमंस. लेट्स वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमंस. तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग में जो सबसे अहम पार्ट है वो है हार्ट. हार्ट से हमारा सारा ब्लड का पंपिंग होता है, और रेस्पिरेशन के थ्रू एयर्स कहां जाती है, लंग्स में जाती है. लंग्स से एल्वोल होता है, एल्वोल से कंटेन होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. ब्लड जो कार्पेल्सेस होती हैं वो क्या करती है, वहां से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं. कहां ट्रांसपोर्ट करती हैं, सीधे लेफ्ट जो एट्रियम होता है हार्ट का वहां ट्रांसफर करती हैं. पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, उसको रिसीव करता है, और ब्लड कैपिलरीज वहां पे ब्लड में कन्वर्ट हो जाती हैं. नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में डेफिनेशन देखेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट and oxygen to these parts and remove carbon dioxide and metabolic waste. क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं और रिमूव करता है किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को और मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो एक्सरेशन थ्रू प्रोसेस के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज कर देता है फ्रॉम द बॉडी. नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट. सर्कुलेटरी सिस्टम तीन अहम कंपोनेंट जो उसके फैक्टर्स हैं, उसी के वजह से ये क्या करता है, फॉलो अप करता है. हाउ इट विल हेल्प टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. लेट्स सी हियर. पहला जो पार्ट है, अ पंपिंग ऑफ ऑर्गन. दैट मीन अ पंपिंग ऑफ ऑर्गन, दैट मीन पंपिंग कहां होती है, ब्लड है, ह्यूमन हार्ट पंपिंग का जगह है. ये क्या करता है, बीट करता है. बीट करने की वजह से ये क्या करता है, धीरे धीरे मस्कुलर हार्ट उसको क्या करता है, प्योर कर लेता है ब्लड को, और देन इट कैन अगेन सप्लाई होल बॉडी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सेकेंड है आपका ब्लड वेसल. सेकेंड है ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स यहां पे बना हुआ है. ये है आपका आर्टरीज. आर्टरीज कंसिस्ट होता है एट्रियम को,
तो ये लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। वीन भी जो होती हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, लेफ्ट होती हैं, राइट होती हैं। तो ये हेल्प करते हैं ब्लड वेसल्स को। थर्ड जो पार्ट है वो है सर्कुलेटरी मीडियम, यानी सर्कुलेटरी मीडियम वो कौन सा मीडियम है जो ब्लड और लिम्फ को क्या कराएगा, प्रोसीड कराएगा, सस्टेन कराएगा, एक तरीके से आगे की तरफ लेके जाएगा। वो कौन है, सर्कुलेटरी मीडियम है, जिसमें सर्कुलेटरी मीडियम से जो दो चीजें कंटेन होती हैं वो होता है पहला ब्लड और दूसरा उसके साथ साथ लिम्फ, जिसे हम लसीका भी बोलते हैं। एक तरीके से ये लिक्विड होता है, ठीक है। स्टेप इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हाउ सर्कुलेट इन आवर बॉडी hemoglobin, blood. Let's we see here. These are the structure of human heart. Circulatory diagram है, इसको देखेंगे तो यहां से शोन है। पहला ये है एओर्टा, ये है कंपार्टमेंट राइट एट्रियम, इसी के जैसा सेम लेफ्ट में होता है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसका काम होता है ब्लड को रिसीव करने का। लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो इसको हेल्प करते हैं। इसी तरीके से राइट में वेंट्रिकल्स होते हैं, वो राइट एट्रियम को सपोर्ट करते हैं। फिर नीचे की तरफ सेप्टम ऑफ डिवाइडिंग वॉल होती है, जो इसको क्या करती है, सेपरेट रखती है, दोनों को आपस में मिक्सअप ना हो। और ये है वेना कावा। वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी में अटैच होता है। इसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, हमारे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से क्या करता है, ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ वेना कावा लोअर बॉडी सर्कुलेशन। नाउ फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन लेफ्ट, अपर चैम्बर लेफ्ट का हिस्सा यानी ये हिस्सा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वीन, एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वीन। पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये क्या करते हैं, जो हमारा लंग्स है वो क्या करता है, एयर को कहां लेके जाता है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ले जाकर के लंग्स में जैसे ही पहुंचता है तो एल्वेओली में जैसे ही एयर भरने लगती है तो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल होता है तो यहां से ब्लड जो कार्पेल्सेस होती हैं वो ऑक्सीजन को क्या करती है, कंटेन कर लेती हैं, और कंटेन करके कहां लेके चलती हैं, सीधे लेफ्ट एट्रियम की तरफ, जो थ्रू द पल्मोनरी वीन के सहारे, थ्रू द पल्मोनरी वीन के सहारे इंटर कर जाता है। यहां पे लिखा हुआ है रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वीन। यहां स्ट्रक्चर में मैंने थोड़ा इसको सेट कर दिया है कलर से ताकि आपको दिखाई दे। ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। दिस पार्ट ऑफ हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड एंड दिस पार्ट, अगर फर्स्ट और सेकंड में हम इसे पार्टली डिवाइड करें, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हिस्सा हमारा ये हो गया, हाफ पार्ट, तो ये पार्ट जो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है, ये पार्ट जो होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है। नेक्स्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय वीना कावा टू द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉल्ड राइट एट्रियम। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस हिस्से में आता है थ्रू द वेना कावा। वेना कावा के थ्रू ये क्या होता है, फ्लो होता है, लोअर बॉडी में अटैच होता है। ये किस लोअर बॉडी किसका होता है, हार्ट का। तो ये राइट एट्रियम में जाकर के कंटेन हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड, फिर से देख लीजिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्टेड बाय वीना कावा टू द राइट अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा लोअर बॉडी। ये हेल्प करता है।
थर्ड जो पॉइंट है हमारा, द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड सेंड द ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू द एरोटा। द लेफ्ट एट्रियम, यानी ये एरोटा जो लेफ्ट पार्ट है, ये ब्लड को क्या करता है, कंटेन करता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड द ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में भेजता है, रिच ब्लड थ्रू एरोटा। एरोटा के साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैक्सिमाइज होकर के यहां से क्या होता है, इंटर करता है, सबसे ज्यादा सप्लाई देता है। द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफर ब्लड टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफर ब्लड टू द राइट एट्रियम। ठीक उसी तरीके से इस वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है